हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर कवर करेंगे और अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम दिसंबर में होता है तो अक्टूबर का करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको कई बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी भी मैगजीन में अब फिलहाल जो है मैगजीन जितनी भी आ चुकी है उसमें अक्टूबर का करंट अफेयर नहीं है तो उसको यहीं से करना पड़ेगा। आप कहीं से भी अलग अलग जगह से भी कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी यूपी पीसीएस आरओ के लिए। ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी मंथली करंट अफेयर वाले हैं या घटना सार का या आई दृष्टि का, ये जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको यूपी पीसीएस आरओ और जो कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो जिस भी ग्रुप की डिटेल आपको चाहिए होगी वो मिल जाएगी। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स जिसके आप वीडियोस वगैरह देखते हैं वो सब उसी में मिलेंगे और जो टेस्ट वगैरह हैं, क्विज हैं, पीवाईक्यू हैं, सब कुछ उसी में है करंट अफेयर के साथ। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कैजिंड या काजिंद भी कहा जाता है, हिंदी में जब लिखा रहता है तो काजिंद ही लिखा रहता है। इसका 2024 का भी आयोजन किया गया है। ये एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। इस बार इसका आयोजन किया गया है औली में, जो कि उत्तराखंड में है। कभी कभी ये उत्तराखंड नहीं लिखा रहता है, सीधे यही वाला स्थान लिख दिया रहता है, क्योंकि जो ये सैन्य अभ्यास होते हैं उसमें ज़्यादा जो है अक्सर आपने यही वाले इस तरह के छोटे स्थान जहाँ पर भी आयोजन होता है वो स्थान दिया रहता है, स्टेट का नाम नहीं दिया रहता है। तो औली याद रखिएगा, कैजेंड यहाँ पे आयोजित हुआ है। 8th एडिशन था ये कैजेंड का। यूपी पीसीएस आरओ में स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन बनता है तो उसमें एडिशन पूछ लिया जाता है। सबका नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो बहुत रिसेंट में हुआ रहता है कोई सैन्य अभ्यास तो उसका पूछ लेते हैं। तो ये अभी सितंबर से अक्टूबर के बीच में हुआ, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। औली में हुआ है, उत्तराखंड में, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी। पहला अवार्ड जो दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था। अब इस अवार्ड के बारे में जो कुछ अवार्ड है उसमें आपको पता होना चाहिए इसकी शुरुआत कब हुई, पहला अवार्ड किसको मिला। ये हम मिसलेनियस में कवर करेंगे, लेकिन अगर अभी करंट में मिलता जा रहा है तो वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं बार बार रिवाइज करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे पुराना एक आईलाइनर प्राप्त हुआ है। मेकअप प्रोडक्ट है एक आईलाइनर, वो प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो ये तुर्की से प्राप्त हुआ है। तुर्की में एक जगह है येसिलोवा होयुक, यहाँ से मिला है आईलाइनर, जो अभी तक का सबसे पुराना आईलाइनर ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नायब सिंह सैनी बने हैं। और जम्मू कश्मीर में भी ये भी चुनाव हुए थे तो यहाँ पे उमर अब्दुल्ला बने हैं मुख्यमंत्री। और यहाँ पर विधानसभा सीटें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब रिसेंट में चुनाव हुआ रहता है। तो हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं 90 और जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें हैं 114, जिसमें से 90 के लिए चुनाव हुए हैं, बाकी पीओके वाले में आती हैं, तो बाकी का पीओके में जाता है और 90 में चुनाव हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, दोनों में 90-90 सीटों के चुनाव हुए हैं। और ये सब चुनाव वगैरह में जो जितने भी स्टेट वगैरह हैं उसके लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें कहाँ कितनी हैं, ज़्यादातर राज्यसभा पूछा जाता है, राज्यसभा में सीटें कहाँ पे कितनी हैं। और इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से राज्य में राज्यसभा की सीटें बराबर बराबर हैं। तो ये सब हम एक बार पढ़ेंगे मिसलेनियस में, लेकिन याद रखिए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें प्रमुख कौन बने हैं? तो परमेश शिवमणि बने हैं और इसकी स्थापना हुई थी तटरक्षक बल की 1977 में। और जो औपचारिक उद्घाटन हुआ था ये फरवरी 1977 में स्थापना हुई थी। औपचारिक उद्घाटन 78 में हुआ था, लेकिन डेट यही मानी जाती है 77 वाली। तो तटरक्षक बल की स्थापना 77 में हुई थी। 26वें प्रमुख बने परमेश शिवमणि। भारत की दुनिया की 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली 14 चोटियां फतेह करने वाला सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम है नीमा रिंजी शेरपा। 14 से ज़्यादा ऐसी चोटियां फतेह कर चुके हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज़्यादा थी। और ये जो कहाँ से संबंधित हैं? तो नेपाल से संबंधित है नीमा रिंजी शेरपा। नेक्स्ट बात करेंगे, 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत द्वारा शुरू किया गया एक कैंपेन कौन सा है? तो स्टडी इन इंडिया, ये कैंपेन शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में, जो कि शारजाह में आयोजित हुआ था यूएई में। वहाँ पे भारत ने अपना ये कैंपेन शुरू किया जिससे जो विदेशी छात्र हैं वो भारत में आकर भारत की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन लें। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की 14वीं जो महारत्न कंपनी बनी है, डिक्लेयर की गई है, वो कौन सी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो है 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला है? तो इसमें टॉप 3 जरूर याद रखिए। नंबर 1 पे है उड़ीसा को मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। सेकंड पे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तीसरे पे गुजरात और पौंडीचेरी दोनों है। तो यहाँ पर तीनों याद रखना है। उड़ीसा नंबर 1, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की रैंक सेकंड है, याद रखिएगा। उसके बाद गुजरात, फिर पौंडीचेरी। ये 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार था।
वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया, पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का। फिर है विश्व खाद्य दिवस, ये 16 अक्टूबर को मनाया गया। 1981 से इसकी शुरुआत हुई थी, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल विश्व खाद्य दिवस। 2024 में इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर 2024 की इसकी थीम है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव की घोषणा की गई है। यहाँ पर विधानसभा की सीटें क्रमशः कितनी कितनी हैं? तो महाराष्ट्र में 288 सीट है विधानसभा की और झारखंड में 81 है। दोनों सीटें याद रखिएगा, सीटें बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। अगर कोई रिसेंट चुनाव हुआ रहता है विधानसभा का तो वहाँ की विधानसभा की सीटें ही पूछी जाती हैं, और वैसे ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें वैसे आती हैं। चुनाव वाले में ये वाली सीटें पूछी जाती है, विधानसभा वाली। नेक्स्ट बात करेंगे, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो इनका नाम है नीतू डेविड, और इससे पहले 2023 में भारत की जो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली क्रिकेटर थी वो थी डायना एडुल्जी, और अभी बनी है नीतू डेविड। नेक्स्ट है वर्ल्ड रैपिड चेस मास्टर कप 2024 किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। किस राज्य से संबंधित है अर्जुन एरिगेसी? तो तेलंगाना से संबंधित है। वर्ल्ड रैपिड चेस मास्टर कप इन्होंने जीता है, जिसमें जल्दी जल्दी चेस की चालें चलनी होती है, वो वाला होता है रैपिड चेस। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो इनका नाम है रश्मिका मंदाना बनी है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 12वां सुल्तान जोहर हॉकी कप अभी टूर्नामेंट जो हुआ उसमें विजेता कौन रहा? तो ब्रिटेन इसका विजेता रहा, उप विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। भारत को कांस्य पदक मिला, मतलब 3rd नंबर पे भारत रहा था। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो मलेशिया में इसका आयोजन होता है सुल्तान जोहर कप का। ये एक हॉकी का टूर्नामेंट है। अगर पूछ लिया जाए अलग से कि सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, और ब्रिटेन इसका विजेता रहा है इस बार। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटशिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? जो इन्वायरमेंटशिप इंडेक्स में लिस्टिंग इसकी हो गई है, तो मोरमुगाओ बंदरगाह जो कि गोवा का बंदरगाह है, तो ये जो है इसमें लिस्टिंग इसकी हो गई है इन्वायरमेंटशिप इंडेक्स में। नाटो के महासचिव कौन बने? तो मार्क रूट बने हैं। नाटो का गठन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका 32वां सदस्य अभी बना था स्वीडन। 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अभी इससे पहले जो है 6 पहले से भाषाएं थी शास्त्रीय भाषा, लेकिन अभी 5 और हो गई हैं, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन एकदम आयोग के फेवरेट होते हैं। अगर रिसेंट में ऐसा कुछ हुआ होता है तो ज़रूर एग्जाम में आ जाता है। जैसे शास्त्रीय भाषाएँ तो पूछी ही जाती हैं, जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें कौन सी कब शामिल की गई, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो ये वाला भी आ सकता है क्वेश्चन। मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत जो है ये अभी शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा इनको मिला है। इससे पहले 6 भाषाएं थी। तमिल, जिसको 2004 में सबसे पहले तमिल ही शास्त्रीय भाषा बनी थी 2004 में। उसके बाद संस्कृत जो है 2005 में बनी थी। तेलुगु और कन्नड़ इसको 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तब इसने इतने में से ही केवल क्वेश्चन आया था मैचिंग में। अब इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है अभी रिसेंट में, इस तरह का क्वेश्चन अब बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन अभी संपन्न हुआ कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ है। समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो थानो गांव में किया गया है। थानो गांव कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको लेखक गांव का दर्जा दिया गया है। यहाँ जाके मतलब ऐसा इन्वायरमेंट है यहाँ का कि लेखक जाके अपनी कृतियाँ अच्छे से लिख सकते हैं, इनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे, मतलब नेचुरल ब्यूटी वगैरह कुछ ऐसे अच्छा सा बनाया गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है। गुजरात और जो दमन दीव वाला तट है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है सागर कवच का, और ये जो है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है सागर कवच का। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान की मानद डॉक्टरेट उपाधि मिली है? तो अल्जीरिया में मिली है हमारे राष्ट्रपति को राजनीति की मानद उपाधि। अल्जीरिया जो है काफ़ी एरिया में बहुत बड़ा देश है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करेंगे,
ये सब मैपिंग वगैरह देखते रहिएगा। कोई जैसे देशों के बारे में उसकी सीमाएं वगैरह पूछ ली जाती हैं। अल्जीरिया की सीमा भूमध्य रेखा से भूमध्य सागर से लगती है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने 91वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। और ये जो है 8 नवंबर को जब DY चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति के बाद जो है ये संजीव खन्ना होंगे, 6 महीने के लिए बनेंगे मुख्य न्यायाधीश। 51वें नंबर के हैं ये। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र जो है कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इससे पहले पहला जो तितली विविधता केंद्र था वो अरुणाचल में था, नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे, बैलन डी ओर 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब किसको मिला है? तो रोड्रिगो हर्नांडेज को जो है पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो है इनको नामित किया गया है, रोड्रिगो को। और महिलाओं में एताना बोनोमाती को, जो कि महिलाओं में नंबर 1 पे। दोनों लोग स्पेन के हैं। और क्लब की बात किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब है रियल मैड्रिड, और सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब जो डिक्लेयर किया गया है वो जो फुटबॉल क्लब है बार्सिलोना, FC बार्सिलोना को जो है महिलाओं में नंबर 1 क्लब माना गया है। और पुरुषों में नंबर 1 क्लब जो है रियल मैड्रिड है। और ये दोनों भी नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पुरुषों में रोड्रिगो और महिलाओं में एताना बोनोमाती। नेक्स्ट बात करेंगे, वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित शहर विश्व का कौन सा है? तो लाहौर है। नाफेड के लिए जो है, नाफेड के लिए MD और CEO कौन बने नए? तो दीपक अग्रवाल बने हैं। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी नाफेड की? तो 2 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 79 नंबर पे है रूल ऑफ लॉ में भारत। और 142 देशों में भारत जो है 79th रैंक है भारत की। नंबर 1 पे है रूल ऑफ लॉ में डेनमार्क। पहला नंबर याद रखिए जरूर। इस तरह के इंडेक्स में बहुत ज़्यादा तक अंदर तक रैंक नहीं पूछी जाती, बस इतना याद रखिए भारत की रैंक क्या है और नंबर 1 पे कौन है। नेक्स्ट बात करेंगे, एशियाई शेरों के लिए वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? तो गुजरात में किया गया है। और राज्य ये वर्धा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य अलग से याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और गुजरात से संबंधित कुछ जैसे गिर नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। किस राज्य में कैटफिश की प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है? तो नागालैंड में की गई है। पूछा जा सकता है कि एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए ये क्या चीज़ है? तो ये कैटफिश है जिसकी प्रजाति अभी खोजी गई है। कहाँ से? तो नागालैंड से। इस तरह से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी बनी है विजया रहाटकर। और ये 9वीं अध्यक्ष बनी है विजया रहाटकर, रेखा शर्मा के स्थान पर बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। 1990 के अधिनियम के थ्रू हुई थी। अधिनियम अगर पूछा जाएगा तो 1990 के अधिनियम से। और स्थापना कब हुई इस आयोग की? तो 1992 में। नेक्स्ट बात करेंगे, विटनेस किसकी आत्मकथा है? अभी बहुत काफ़ी चर्चा में रही थी, कई सारी कंट्रोवर्सी में भी रही थी। तो साक्षी मलिक की है, इस पर बहुत चर्चाएं हुई थी रिसेंट में। इस याद रखिएगा, विटनेस किसकी आत्मकथा है? साक्षी मलिक की। और मिस इंडिया 2024 कौन जीता है? तो निकिता पोरवाल, जो फेमिना मिस इंडिया होता है, जो उसके बाद मिस वर्ल्ड में जाता है, मतलब ये अब मिस वर्ल्ड में जाएंगी। तो ये भारतीय मिस इंडिया बनी है निकिता पोरवाल, उज्जैन की है, मध्य प्रदेश की। यहाँ पे शहर और राज्य पूछ लिया जाता है इस तरह के लोगों का। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 आया है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 105 रैंक है भारत की 127 देशों में। स्कोर है भारत का 27.3। सीरियस कंडीशन में रखा गया है भारत को, भूखमरी वाली सीरियस जो कंडीशन होती है, इस वाले इंडेक्स को बहुत ज़्यादा इंडिया मानता नहीं है। ईरानी ट्रॉफी 2024 जो है ये इसमें कौन विजेता रहा? तो मुंबई विजेता रहा, उप विजेता रहा रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी शेष भारत। इसमें इस तरह की टीमें इसमें बनाई जाती हैं ब्लू वाइट करके ऐसे। तो मतलब विजेता इस बार ये रहा मुंबई, एकदम याद रखिएगा। शेष भारत जो टीम थी वो उप विजेता रही। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2024 ये जो है अभी किसको मिला है? तो अलेक्जेंडर इन को मिला है। ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं USA के, तो इनको मिला है। अलेक्जेंडर डन इनका नाम है, इन नहीं, अलेक्जेंडर डन इनका नाम है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। नेक्स्ट है, रानी रामपाल ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है हाल ही में। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी की कैप्टन रह चुकी हैं हॉकी टीम की इंडियन। और ये रानी रामपाल किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से संबंधित हैं दीपा कर्माकर।
फिर है फोर्थ ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो पहले नंबर पे रहा है ISSF जूनियर चैम्पियनशिप में भारत, और भारत ने जो है 24 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें से 13 स्वर्ण हैं। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ था, फोर्थ ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, तो लीमा में हुआ था, जो कि पेरू की राजधानी है। और पेरू किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे पद्म भूषण इनको मिल चुका था, डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो मेडिसिन से संबंधित थे वेणुगोपाल, और हार्ट वाली जो डिजीजेस है उससे संबंधित थे। भारत का पहला पेसमेकर इन्होंने ही लगाया था, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट भी इन्होंने ही किया था। तो वेणुगोपाल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम है, मेडिसिन से संबंधित है, पूछा जा सकता है किस लिए प्रसिद्ध थे, तो पेसमेकर और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे आईफा पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो एनिमल को, और बेस्ट एक्टर का शाहरुख खान को जवान के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे जो फिल्म है इनकी उसके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे तूफान हेलेन अभी आया था, इससे प्रभावित देश कौन सा रहा, तो अमेरिका रहा, और फ्लोरिडा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिको के बगल ऐसे जो लटका हुआ एक पतला सा होता है यही फ्लोरिडा, तो इधर वाले जो क्षेत्र है वही प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई, और जो है इसको अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इसको घोषित किया गया था 2007 में। और ये जो है कौन से नंबर की जयंती थी पूछा जा सकता है, तो 2024 में 155वीं गांधी जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का विनर कौन रहा, तो न्यूजीलैंड पहली बार ये विनर बना है T20 वर्ल्ड कप का, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का विनर न्यूजीलैंड बना है। रनर अप रहा साउथ अफ्रीका, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो UAE में इसका आयोजन किया गया था ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का। पहले ये बांग्लादेश में आयोजित होने वाला था, लेकिन वहाँ पे जो कंडीशन सही नहीं थी तो अब UAE में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले चौथे क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो विराट कोहली ने रिसेंट में भी 9000 रन टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो प्राबोवो सुबियांतो हैं, और जोको विडोडो के स्थान पर बने हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, प्राबोवो सुबियांतो। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए राष्ट्रपति जब हमारे आसपास के कंट्रीज़ के बनते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वैसे भी राष्ट्रपतियों से क्वेश्चन अगर चेंज होते हैं तो पूछा जाता है। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो लुओंग क्वोंग बने हैं, लुओंग क्वोंग। ये सब हमारे बहुत दूर नहीं है, हमारी जो साउथ वाली जो पॉलिसी है, साउथ ईस्ट वाली पॉलिसी, उसके तहत ये सब देश आ जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आसियान वगैरह में भी आ जाते हैं, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका थीम था इस बार 2024 का ए ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड, ए ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। WHO द्वारा हाल ही में मलेरिया मुक्त देश किसको डिक्लेयर किया गया है, तो मिस्र को यानी इजिप्ट को, और टोटल अब 44वां ये कंट्री बन गया जो मलेरिया से मुक्त हुआ है। सबसे ज़्यादा मलेरिया के मामले जो है अफ्रीका में ही मतलब आते हैं सामने, और अफ्रीका का ही देश है मिस्र जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। भारत के पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम है जाइवैक TCV, जाइवैक TCV याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जाइवैक TCV। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किया गया है कहाँ पे अभी रिसेंट में, तो UAE में किया गया है, दुबई में, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का। चागोस द्वीप को कौन सा द्वीप किसको सौंप रहा है, मतलब हाल ही में जो है, अभी तक चागोस द्वीप जो है ब्रिटेन के कब्जे में था, अब ब्रिटेन इसको मॉरिशस को सौंप रहा है। तो ये कहाँ पे स्थित है चागोस द्वीप, तो हिंद महासागर का हिस्सा है, ब्रिटेन के कब्जे में अभी तक था, मॉरिशस का ये द्वीप है, तो मॉरिशस के कब्जे में अब आ गया है। नेक्स्ट बात करेंगे अर्थशास्त्र का नोबल 2024 अभी किसको मिला, तो नोबल प्राइजेस की घोषणा की जा चुकी है 2024 की, तो डेरेन सिमन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला है। डेरेन सिमन, 3 लोग को मिला है, डेरेन सिमन, रॉबिन्सन, ऐसे याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का नोबल किसको मिला है, डेरेन सिमन और रॉबिन्सन को। संस्थाएं कैसे चलती हैं, कैसे समृद्धि उनसे होती है किसी भी देश की, तो इस तरह के रिसर्च पे आधारित है ये वाला नोबल, अर्थशास्त्र वाला। फिजिक्स का नोबल किसको मिला, तो हॉपफील्ड और हिंटन, ऐसे बस याद रखिए, हॉपफील्ड को और हिंटन को मिला है, 2 लोग को, हॉपफील्ड और हिंटन को मिला है फिजिक्स का नोबल। मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के क्षेत्र में काम करने के लिए मिला है, मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए मिला है फिजिक्स का नोबल हॉपफील्ड और हिंटन को। नेक्स्ट है यहाँ पर केमिस्ट्री का नोबल किसको मिला है, तो डेविड वेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, और डेमिस हस्बिस और जॉन जम्पर, डेमिस और जम्पर को मिला है
और यहाँ पर डेविड बेकर को मिला। ये सब प्रोटीन से ही संबंधित है। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए इन दोनों लोग को मिला है और इनको प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के नोबेल के लिए। डेविड बेकर हो गए, हस्बिस हो गए और जम्पर हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिसिन का नोबेल किसको मिला है, तो विक्टर एम्ब्रोस को मिला है और गैरी रूपकुट को मिला है। विक्टर और गैरी को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। किस चीज़ के लिए, तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, मतलब माइक्रो आरएनए से संबंधित है ये जो मेडिसिन वाला पुरस्कार है। एम्ब्रोस को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस को, और गैरी को, विक्टर और गैरी को मिला है, याद रखिएगा। साहित्य वाला नोबेल किसको मिला है, तो हांगकांग नहीं है, ये देश का नाम नहीं है, हांगकांग है, साउथ कोरिया की है ये हांगकांग, जिनको मिला है पोएटिक प्रोज के लिए ये अवार्ड मिला है। ये साहित्य वाला और पीस वाला, इसमें कंट्री का नाम भी पूछ लिया जाता है कि साहित्य वाला जो पुरस्कार मिला है हांगकांग को, ये किस देश से संबंधित है, तो ये साउथ कोरिया से संबंधित है। फिर पीस वाला नोबेल किसको मिला है, तो ये निहान हिडांक्यो को मिला है। निहान हिडांक्यो को, जो कि जापान से संबंधित है, इनको पीस के क्षेत्र में मिला है, शांति वाला पुरस्कार। नेक्स्ट बात करेंगे WHO ने ट्रकोमा उन्मूलन के लिए भी हाल ही में किस देश को सम्मानित किया है, तो भारत को सम्मानित किया गया है ट्रकोमा उन्मूलन के लिए। ट्रकोमा आँखों की एक बीमारी है, तो उसके लिए भारत को सम्मानित किया गया उन्मूलन हेतु। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का हाल ही में निधन हो गया। कब हुआ था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अक्टूबर 1924 को इनका निधन हो गया। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके थे जो भारत से संबंधित है प्रमुख, तो सन 2000 में इनको पद्म भूषण मिला था, सन 2008 में पद्म विभूषण मिला था। ये वाला पूछा जा सकता है, पद्म विभूषण इनको कब मिला था, 2008 में। और 2021 में इनको असम वैभव पुरस्कार भी मिला था। तो ये याद रखिएगा, रतन टाटा जी के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर लीजिएगा, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड डीप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने भी संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस देश से संबंधित है, ये स्पेन से संबंधित है राफेल नडाल। इनने जो है 22 ग्रैंड स्लैम टोटल जीते हैं, 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 14 फ्रेंच ओपन जीता है, 2 विंबलडन, 4 US ओपन। अभी तक 14 फ्रेंच ओपन किसी ने भी नहीं जीता है, इन्होंने 14 जो है फ्रेंच ओपन जीता है। स्पेन के हैं राफेल नडाल। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा, तो उत्तराखंड में होगा, जनवरी में 2025 में होगा ये। 37वें खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था राष्ट्रीय खेलों का, तो गोवा में हुआ था। इसमें पहले नंबर पे कौन था, पहली रैंक किसकी थी, महाराष्ट्र की थी। अगला आयोजन कहाँ पे होगा, उत्तराखंड में होगा। तो ये इतनी चीज़ें जो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। बाकी के मंथली करंट अफेयर भी देख लीजिएगा, करंट की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये सभी नोट्स वगैरह आपको UPPCS, ROER और कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएंगे। अभी 3 ग्रुप चल रहा है, तीनों की डिटेल आपको जो नंबर दिया है इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल आपको भेज दी जाएगी। सभी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, पूरा प्रोसेस उसमें बताया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।